Hello AI engineers, welcome back to my channel. This is day 25 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture, we have seen our second pillar of OOPS, that is encapsulation, right? लास्ट लेक्चर में हमने एनकैप्सुलेशन देखा था और अब तक हम अपने चारों पिलर्स के अंदर से हम इनहेरिटेंस देख चुके हैं, एनकैप्सुलेशन देख चुके हैं. आज OOPS कॉन्सेप्ट का थर्ड डे है, ठीक है. उसके अंदर आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पिलर, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, अगर आपने अभी तक उन पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, सिंस अभी तक आप पैटर्न समझ चुके होंगे कि सारे जो भी लेक्चर्स हैं वो को रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको आगे उस कॉन्सेप्ट को समझना है. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो आज का एजेंडा शुरू करते हैं. अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन सारे ही पिलर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है OOPS कॉन्सेप्ट के भी आप पर, जो आप रियल प्रोग्रामिंग करते हो तो किसी भी पिलर को आप बेसिकली अनइम्पॉर्टेंट मत समझना, उसको लाइटली मत लेना. ठीक है, उसको जाओ अच्छे से समझो, उसका इंट्यूशन समझो, उसकी एनालॉजी देखो. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने एजेंडा से. दैट इज समथिंग, एजेंडा इज एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, वही डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक इन 15 मिनट्स एज वेल, बट मैं चाहती हूं कि इसको आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ो, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, जिससे कि इंटरव्यू में अगर कोई भी घुमा फिरा के कैसे भी केस स्टडी भी पूछ ले तो आप फंसो नहीं उसमें. ठीक है, 15 मिनट के टॉपिक में मैं उसको कंप्लीट करा सकती हूँ, बट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, मुझे खुद नहीं होगा कि आपको आ गया है. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको चाहे थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाए बट और कॉन्सेप्ट के आपके एकदम क्लियर हो जाए, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड पिलर से, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. वही व्हाट व्हाई पूरा एनालॉजी समझते हुए चलेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको. ठीक है, तो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, क्या होता है ये. ठीक है, बेसिक सी एनालॉजी हमने जो फर्स्ट OOPS का इंट्रोडक्शन था तब भी देखी थी, हमने बैंकिंग का एग्जांपल लिया था. अब हम और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है. ठीक है, इसमें से अगर एब्स्ट्रैक्शन को अगर हम शॉर्ट कर दे तो दैट इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, राइट, काइंड ऑफ. अगर मैं बेसिक इंग्लिश टर्म में बात करूं तो इट इज समथिंग पुल अवे, किसी चीज से आप दूर हट रहे हो. ठीक है, उसको हटा रहे हो आप. ठीक है, तो दैट इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, या समहाउ यू आर सेइंग रिमूविंग द डिटेल्स. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, इन शॉर्ट टर्म यू कैन जस्ट कंसिडर इट एज एन एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, इन द लार्जर डोमेन यू कैन कंसिडर एज एन एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट हियर. ठीक है, अब इसका छोटी सी एनालॉजी समझते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम से. ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोग पेरेंट्स हैं. ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को सारी चीज नहीं बताते हैं, राइट. डेफिनेटली जो उनको लगता है कि वो उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, अननेसेसरी उनके लिए कॉम्प्लेक्स है, टफ है, तो वो चीजें हम उन लोगों को नहीं बताते. आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा करते होंगे, राइट. तो हम अपने चाइल्ड्स को बेसिकली, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको बहुत सिंपल चीजें समझाई जाए जिससे कि वो चीजें रिलेट कर पाए और काम भी हो जाए उनका. ठीक है, हम उनके साथ कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं. ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट लेके आया है एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, उसी सेम प्रॉब्लम पे काम किया है इसने और उसी सेम प्रॉब्लम को इसने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है एज पार्ट ऑफ द OOPS कॉन्सेप्ट इन पाइथन. ठीक है, तो इसने क्या बोला कि यार अननेसेसरी, यार आप कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड कर दो, कॉम्प्लेक्सिटीज को आप हाइड कर दो, रिमूव कर दो. ठीक है, कोई भी उसकी इंटरनल डिटेल्स है. ठीक है, कोई भी उसकी इंटरनल डिटेल्स हैं या जो भी चीजें चल रही हैं बिहाइंड द सीन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे बहुत सिंपल चीजें समझ आती हैं. ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई आपको. अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं जो हमने लास्ट अपने बैंकिंग में भी समझा था कि जैसे कि आप लोगों की सबकी अकाउंट्स होंगे. ठीक है, तो बैंक के जब अकाउंट्स होते हैं उसमें इंटरनेट बैंकिंग भी होती है, या फिर आप नॉर्मली अगर ऑनलाइन की बात ना करें, हम ऑफलाइन की बात भी करें
तो पहले ऑनलाइन की बात करते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग में आप जाते हो वेबसाइट के अंदर और आप चाहते हो कि मैं अपना ट्रांजेक्शन कर लूं ऑनलाइन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, नॉर्मल सा फंड ट्रांसफर पे क्लिक करते हो और किसी को भी जिसको भी भेजने हैं आप उसको फंड ट्रांसफर कर देते हो जस्ट बाय सिंगल क्लिक, ठीक है। आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता है कि वो कैसे चल रहा है, क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स लगे हुए हैं, क्या क्या उसके अंदर आर्किटेक्चर चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता बैकएंड में क्या हो रहा है। यू जस्ट नो कि इसके अंदर मैंने इसके अंदर ये अमाउंट डाला, ये ओटीपी आया जिस मैंने उसको एंटर किया और वो बंदे के पास चला गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। यू डोंट नो एंड यू डोंट केयर अबाउट द बिहाइंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन के अंदर आप जाते हो और आपको सपोज अकाउंट खुलवाना है या कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो वो आपको कहते हैं फॉर्म भर दो एंड देन जो भी जैसे भी होगा हम देख लेंगे। तो आपको बस क्या करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है और उसको दे देना, वो भी जो भी इंटरनली उसके अंदर बैलेंस अपडेट करेगा या जो भी करेगा वो उसका हेडेक है, वो आपकी नहीं, वो आपको बस उठा के अमाउंट दे देगा हाथ में। तो सिंपल ऐसा है। तो जब भी हम सिंपल चीजों की बात करते हैं, हमारे को कॉम्प्लेक्सिटी से लेना देना नहीं होता है, तो हम यूज करते हैं अपना कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और एग्जांपल से क्या, और एग्जांपल जैसे कि आप एटीएम मशीन में जाते हो तो आप क्या करते हो, एटीएम मशीन लगी होती है, आप सर्च करते हो, आप नॉर्मली अपना कार्ड उसमें स्वैप करते हो और उसके अंदर पिन वगैरह डालते हो, बैलेंस डालते हो जितना विड्रॉ करना है आपको, एंड यू आर गेटिंग द मनी। आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता कि उसके अंदर कैसे वो अमाउंट को कैलकुलेट करता है, आपके अकाउंट को लिंक करता है, उसको फिर अपडेट करता है। यू रियली डोंट केयर, आपको बस अमाउंट चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि कार जैसे चलती है, आप क्या करते हो, कार बाय करते हो, कार के अंदर ऊपर ऊपर से चीजें देख लेते हो, दैट इज फाइन, और उसके अंदर कार अच्छी दिखनी चाहिए, कलर वगैरह ये सब सारी चीजें देख लेते हो, बट यू डोंट नो कि यार एग्जैक्टली इंजन कैसे वर्क करता है। कुछ लोगों को पता भी होता है जो दे आर इंटरेस्टेड इन, बट दे आर रियली नॉट, एज ए एंड यूजर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि वो यार कैसे एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन चल रहा है, इंजन कैसे वर्क कर रहा है, फ्यूल इंजप्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। तो दीज आर द, और सिंपल से बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। घर कैसे बनता है, ठीक है, आप तो देखते हो घर ये बना हुआ है, ठीक है, उसमें ये दीवार कैसे बनी हुई है, रियली डोंट केयर, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, आप इतना डेप्थ में जाओगे तो खुद ही बना लोगे ना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, खाना, आपकी मम्मी खाना बनाती होगी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आपको क्या मिलता है, बस परोस के खाना मिल जाता है तो आप खा लेते हो उसको, ठीक है। उसके अंदर कैसे बनता है, कितनी गैस लगानी पड़ती है, कितना इंग्रेडिएंट्स लगाने पड़ते हैं, कितना आटा लगता है, कितनी वेजीज लगती है, यू डोंट नो, ठीक है, कितनी मेहनत लगती है, तो आपको बिहाइंड द सीन कुछ नहीं पता है। तो आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, ये वीडियोस जाएगी तो आपको बस एंड यूजर आपको दिख रहा है कि एज एन मैं वीडियो को देख पा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि वो वीडियो एट द एंड चल कैसे रही है, कहां से वो बफर हो रही है, कहां से वो स्ट्रीम हो रही है, यू डोंट नो अबाउट इट। कैसे वो स्टोर हो रही है, कैसे कंटेंट क्रिएटर्स उसमें डाल रहे हैं, कैसे आप एज ए एंड यूजर्स को देख रहे हो, ठीक है। कैसे ये सारा प्रोसेस चल रहा है आपको मतलब नहीं है, आप बस चाहते हो सिंगल क्लिक पे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं अपनी वीडियोस देख पाऊं। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्शन। इसके अनगिनत एग्जाम्पल्स है, ठीक है। उन्हीं को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका ये एब्स्ट्रैक्शन का ऊप्स पिलर, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस, आपका दिमाग यहां से चलना शुरू हो गया होगा और ये एनालॉजीज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछे तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप नहीं दोगे, आप उसको प्रॉपर एनालॉजी से 1 2 3 जितने भी हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्शन। बात आती है यार ठीक है ये हेल्प कैसे कर रहा है एग्जैक्टली, तो आप खुद सोचो यार, ये जो मैंने एनालॉजीज बताई हैं वाई, अगर मैं बात करूं कि क्यों है ये एब्स्ट्रैक्शन तो आप समझ गए होगे यार, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स दिए क्योंकि सिंप्लिसिटी, इसका जो फंडा है बेसिकली, जो ये बिहाइंड द सीन ये सोच रहा है, तो वो क्या सोच रहा है, सिंप्लिसिटी इसकी, कि एंड यूजर को हम सिंप्लिसिटी जितनी प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी देते हैं, ठीक है। इसका इवन जो बिहाइंड द सीन चलता है वो कैसे चल रहा है, रियली डोंट केयर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग सिंप्लिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो क्लासेस हैं वो इंप्लीमेंट कर सकती हैं, अभी चलो उसको बाद में बात करते हैं, आप बस इतना समझो, जब हम एग्जैक्टली इसमें घुसेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगा, ठीक है। तीसरी बात करते हैं इसकी मेंटेनेबिलिटी।
आप इसको इजिली मेंटेन कर सकते हो। मेंटेबिलिटी इन द सेंस कि बैकएंड की बात करें, इस पॉइंट पे भी हम बैकएंड की बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज रीयूजेबिलिटी, इसको भी हम बैकएंड के लिए बात कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे को एब्स्ट्रैक्शन चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ठीक है, क्योंकि इसका फंडा समझ आना जरूरी है। अब करते हैं कि ठीक है, कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ गया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये पर्पस है, एग्जैक्टली क्या कहानी है, ठीक है। बट इसको अचीव कैसे करेंगे, हाउ वी कैन अचीव दिस, ठीक है। तो इसको अचीव कैसे करेंगे, तो जैसे हमारे पास नॉर्मल क्लासेस होती है, ठीक है, 1 सेकेंड। जैसे हमारे पास नॉर्मल क्लासेस होती है, नॉर्मल क्लासेस कैसे बनती है, क्लास, आपका क्लास का नेम, तो ये क्या हो गई, आपकी नॉर्मल क्लास हो गई। फिर आप इसके अंदर मेथड्स बनाते हो अपने, जो भी मेथड्स, ठीक है। बट जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपकी बनती हैं इस तरह से, ये आपका क्लास नेम हो गया, और ये इनहेरिट करती हैं एक बेस मॉड्यूल को, बेस क्लास को। वो बेस क्लास क्या होती है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का। क्या यूज करते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का, कि मुझे वो चीजें रिमूव करनी है। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, पुल अवे, रिमूविंग द थिंग्स, ठीक है, हाइड द थिंग्स। तो हम इसको कैसे अचीव करते हैं, यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बात करें तो कोई भी नॉर्मल क्लास है, उस नॉर्मल क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है, उसके अंदर उसको ऑन टॉप ऑफ इट उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है। जब आप ऐसा उसको करते हो तो ऐसी क्लासेस क्या कहलाती हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, या फिर आप बोल लो उनको बेस क्लासेस, या आप उनको सिंपल ये भी बोलते हो पेरेंट क्लासेस। बट पेरेंट क्लासेस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो नॉर्मल क्लास होती है वो भी आपकी एज एन पेरेंट क्लास कंसिडर की जाती है, राइट, वो भी एज एन बेस क्लास कंसिडर की जाती है। तो आप इसको बोल सकते हो, दिस इज काइंड ऑफ, आप उसके ये भी नाम बोल सकते हो। बट जब उसका ऑलरेडी डिफाइंड नाम है तो क्यों आप छेड़ाखानी कर रहे हो, राइट। तो ऐसी क्लासेस को जब नॉर्मल क्लासेस के अंदर हम ऑन टॉप ऑफ इट हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डाल देते हैं, उसको इनहेरिट कर लेते हैं, उसके फीचर्स को इनहेरिट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीचर्स को तो इनहेरिट कर रहे हैं, राइट। हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्या है, इसको समझेंगे अभी। जब मैंने इसको इनहेरिट कर लिया ऑन टॉप ऑफ इट, तो वो क्या बन गई, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, ठीक है। देखो अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये मॉड्यूल, ये चीज क्या है, इसको समझते हो, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी लाइब्रेरी से आपको मिलेगी। आपको अगर एब्स्ट्रैक्शन लगाना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एबीसी लाइब्रेरी से, ठीक है। एबीसी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म है एब्स्ट्रैक्शन की, इज एबीसी। और एबीसी क्या है, आपकी लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है, ठीक है। मतलब उसके अंदर बंच ऑफ फंक्शंस हैं, बंच ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है, बंच ऑफ मेथड्स हैं जिनको आप एक तरह से यूज करते हैं। जैसे कि आपकी क्लास है ये, ठीक है, इस क्लास के अंदर बंच ऑफ मेथड्स है, बंच ऑफ फंक्शंस हैं। इसी तरह से आपकी एक ओपन सोर्स एक एबीसी करके लाइब्रेरी पड़ी हुई है। आपने क्लास को एज ए लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया है, एज ए मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, और आप इसको अब सिंपली कोई भी जा सकता है, इसको इंपोर्ट कर सकता है। ओपन सोर्स पड़ी हुई है, और जाओ उसको यूज करो एंड सिंपली इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट एबीसी, और उसमें से मैं चाहती हूं फ्रॉम, मैं चाहती हूं कि माय मिस्टेक, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। मैं चाहती हूं कि फ्रॉम एबीसी, फ्रॉम एबीसी मतलब एबीसी से इंपोर्ट कर लो। सिंपल इंग्लिश टर्म्स की बात कर रहे हैं हम। एबीसी से इंपोर्ट कर लो क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंपोर्ट कर लो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंपोर्ट कर लो, ठीक है।
ये अब मैं क्या बोल रही हूं, मेरे को एबीसी क्लास के अंदर से ये दो चीज यूज करनी है। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करनी है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करना है। ठीक है, मैं अगर इसको नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा। तो मेरे को कैसे यूज करना पड़ेगा, एबीसी डॉट, जैसे मैं नॉर्मली मेथड्स को यूज करती हूँ, मैं डॉट लगाती हूँ ना उनको ऑब्जेक्ट बना के, तो मुझे क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसको क्यों यूज करते हैं, द आइडिया इज कि अगर हम स्पेसिफिकली इसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि सिर्फ हम ये दो फीचर्स चाहते हैं उसमें से, अगर मैं पूरा ही इसको इंपोर्ट कर रही हूं तो उसका मतलब ये कि मैंने पूरी लाइब्रेरी को लोड कर लिया, विच इज नॉट मेकिंग सेंस, राइट। मेरे को अगर सपोज मेरे को सिर्फ 10 रुपए चाहिए, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर मुझे सिर्फ 10 रुपए देते, बट सिर्फ 10 रुपए ही चाहिए, बट क्या अगर वो मुझे अपना पूरा पर्स पकड़ा देंगे, सो इट्स मेकिंग सेंस, नो राइट। पूरा पर्स लेके लोड क्यों लेना है, मेरे को एज ए चिल्ड्रन, एज ए चाइल्ड मेरे को उसको खोने का डर बन जाएगा, राइट। उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाम पे आ जाएगी, तो अननेसेसरी क्यों लोड लेना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ एबीसी में से मेरे को दो चीज दे दो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे दो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दो, दैट्स इट, ये है इसका मतलब। ठीक है, एबीसी क्लास में से फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कर दो मेरे को एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हम आगे चल के इनको यूज करने वाले हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पता चल गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल कोई हम क्लास बनाएंगे, जैसे मैंने कोई क्लास बनाई सपोज कॉलेज करके, ठीक है, मैंने क्या किया, अगर मुझे इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो मैंने इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता है, एबीसी होता है कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल में एबीसी होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एबीसी मतलब जो कैपिटल में होता है, इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको अगर मैंने इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर, मैं अगर यहाँ पे जाऊं, मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, तो ये जो क्लास बन गई मेरी, वो क्या बन गई, मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब ये नॉर्मल क्लास नहीं रही। अब आप बोलोगे कि यार दीदी नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फर्क है, समझते स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, अब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में समझते हैं। जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है, वो आपको हेल्प करती है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में, अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अब समझते हैं। इसका मतलब अभी थोड़ी देर में और समझेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है, वो आपकी नॉन इंस्टेंशिएटेड होती है। अब इसका क्या मतलब है, नॉन इंस्टेंशिएटेड मतलब आप उनको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे आप कोई नॉर्मल क्लास होती है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना आपको आता है, ओबीजे इक्वल्स टू आप नाम दोगे ऑब्जेक्ट का, इक्वल्स टू आप क्या कर लोगे, उसका जेरोक्स बना लोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, अगर आप नोट्स अपने खुद के मैन्युफैक्चर किए हैं, खुद से बनाए हैं आपने, आपके फ्रेंड्स भी 10 फ्रेंड्स हैं, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप स्मार्ट वर्क करोगे, राइट। आप उनको जेरोक्स बना के दे दोगे, उनकी आप फोटो कॉपी करके दे दोगे, तो जेरोक्स मतलब आप उसको ऑब्जेक्ट बना के दे दोगे जिससे कि वो भी उसको यूज कर पाए। ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते वो भी समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, जस्ट कीप सम पेशेंस और चीजों को समझते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। कब क्या बताना वो मैं डिसाइड कर लूंगी आराम से, उसकी टेंशन आप मत लो, लेकिन सारी चीजें कवर होंगी, छोटी छोटी हर चीज कवर करेंगे। ठीक है, बस इतना समझो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम उनका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, एक नॉर्मल क्लासेस होती हैं, एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के पास नॉर्मल मेथड्स भी होते हैं। नॉर्मल मेथड्स मतलब जो हम नॉर्मल डेफ कीवर्ड करके यूज करके और हम वो कीवर्ड्स करके हम वैसे
नॉर्मल मेथड्स बनाते हैं जो अब तक हम बनाते भी आए हैं, ठीक है। और उनके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास नॉर्मल मेथड्स भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं। अब समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या। अब तक तो समझा हमने कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अब समझते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल मेथड की बात करूं तो नॉर्मल मेथड कैसे लिखते हैं, डेफ और जो भी मेरा मेथड का नेम है यहाँ पे, और मैं इसको सिंपल सेल्फ कीवर्ड पास करती हूँ। क्या होता है, किस लिए करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और इस तरह से मैं अपना नॉर्मल मेथड बना लेती हूँ, ठीक है। और इसको कॉल कैसे करना है, नॉर्मली अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मेरा मेथड नेम कॉल हो जाएगा अनटिल अनलेस वो प्राइवेट नहीं है, ठीक है, जो हमने एनकैप्सुलेशन में देखा। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल मेथड, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका नॉर्मल मेथड, ये आपका मेथड हो गया, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर कैसे लिख दिया, ऐसे @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहां से आया, जो अभी हमने ऊपर इंपोर्ट किया था अपनी एब्स्ट्रैक्शन लाइब्रेरी से। ये हमने दो चीज इंपोर्ट करी थी ना, एक हमने एबीसी किया था, एबीसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरी चीज हमने इंपोर्ट करी थी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि हमें दो चीज चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया, @ लगा के एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, और जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा मेथड है, उसको मैंने एज इट इज बनाया जैसे मैं बना रही थी, ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, ये @ क्या है, इसको हम डेकोरेटर कहते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारे ऊप्स के पिलर खत्म हो जाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बाद डेफिनेटली हम ये सेकंड या ऐसे कुछ 1-2 लेक्चर बाद हम ये पूरा डेकोरेटर्स पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैंने डेकोरेट कर दिया @ से, बस इतना समझो, ठीक है। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं घुसाएंगे, वरना वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि अगर मैंने नॉर्मल मेथड के अंदर अगर @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, तो दैट मेथड वुड बी कंसिडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब समझते हैं, ये सिंटेक्स आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्या होता है, ठीक है। सिंटेक्स आपको समझ आ गया कि कैसे इसको डिफाइन करना है। अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन हो सकते हैं। पहली चीज, कंडीशन इज ओनली डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। आप किसी भी नॉर्मल क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, हम ऐसे एम करके लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ जाओगे। तो जैसे हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस में हम क्या करते हैं, ये मेरा नॉर्मल फंक्शन है मेथड नेम, और मैंने इसमें सेल्फ डाला, और मैं इसमें डेफिनेटली कुछ इंप्लीमेंटेशन करती हूँ, जो मैं एज एन फंक्शन कॉल करा रही हूँ, तो मैं इसके अंदर कुछ डेफिनेटली लॉजिक को भी एग्जीक्यूट करवाऊंगी। बट ये क्या बोलता है कि अगर आपने किसी मेथड को एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो वो मेथड इंप्लीमेंटेशन अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर दोज मेथड्स विच आर हैविंग ओनली डेफिनेशन, नॉट एनी इंप्लीमेंटेशन। अब वो क्यों नहीं होती है, वो अभी हम यूज के समझेंगे अच्छे से, और सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस इतना समझो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर कोई भी हमारी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, बट आप एज एन पास करोगे। पास कीवर्ड क्या होता है, हमने पुराने लेक्चर्स में देखा है, जब मैं किसी मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखना चाहती हूँ, मेरे को कोई उसका आइडिया नहीं है, तो मैं सिंपली उसको पास करके पास कर देती हूँ। इसका मतलब है कि वो आपने मेथड के अंदर कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखा है, दैट इज जस्ट लाइक एन डेफिनेशन ओनली, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव ओनली
हैव ओनली डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर होता है कि आपने डेफ, मेथड नेम, सेल्फ और इसके अंदर जस्ट पास पास करके, कोई इसमें लॉजिक नहीं लिखा हुआ है बिहाइंड द सीन, ठीक है। ओनली डेफिनेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? जब आप किसी भी नॉर्मल फंक्शन के अंदर भी आप कुछ लॉजिक लिख रहे हो, जैसे कि वो प्रिंट कराएगा जाके, या फिर उसके अंदर कुछ प्लस माइनस हो रहा है, या जो भी आपका लॉजिक आप लिखना चाहते हो, तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। ये होती है डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर दोज मेथड जिनकी कोई डेफिनेशन, जिनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ उनके पास डेफिनेशन होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है? तो अब आगे चलते हैं और अपना एक प्रॉपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और अपना समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लिखती हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास लिखी, और मैंने क्लास लिखी, सपोज एक कॉलेज है हमारा, ठीक है। कॉलेज के अंदर मैंने क्या किया, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। तो मैंने यहाँ पे एबीसी को इनहेरिट कर लिया, तो अब मेरी ये क्या बन गई, मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ये हमने अभी ऊपर समझ लिया, राइट। अब मैंने क्या बोला कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सपोज एक नॉर्मल फंक्शन बना दो। जैसे मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के पास आपके पास नॉर्मल फंक्शंस भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी होते हैं या मेथड्स भी, ठीक है। आप जनरली फंक्शंस भी, आप ये फंक्शंस, मेथड्स, ये दोनों आप साइमल्टेनियसली कुछ भी स्विच कर करके यूज करते रहते हैं, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज कि मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बोथ आर सेम, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया कि कॉलेज के अंदर कुछ कॉलेज की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो मैंने एक मेथड बना दिया कॉलेज इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर सिंपल सेल्फ पास कर दिया, और उसके अंदर मैंने सिंपल प्रिंट करा दिया, दिस इज कॉलेज इंफॉर्मेशन, कॉलेज इंफॉर्मेशन। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा नॉर्मल मेथड। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यार कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना दो। तो मैंने कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम एबीसी से, मैंने मॉड्यूल से, लाइब्रेरी से मैंने उनको इनहेरिट किया था, मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा और यहाँ पे @ लगाया, जिससे उसको डेकोरेट कर दिया। डेकोरेटर्स क्या होते हैं हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो जस्ट समझो उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर आप ये लिख दोगे ऑन टॉप ऑफ द फंक्शन, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बना सकते हो, वैसे आप नहीं बना सकते, नॉर्मल क्लास में आप नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं, इसको अपना व्हाइट से ही लिखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। सिंस मैंने बताया आपको कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, ओनली हमारे पास दिस इज फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उनके पास सिर्फ क्या होती है, डेफिनेशन होती है, और मैंने इसको बाईपास करा दिया यूजिंग द पास कीवर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या पूरा इंप्लीमेंटेशन करेंगे, डोंट वरी, जस्ट पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक और मेथड बना लिया, सपोज स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। फिर मैंने इसको पास कर दिया। फिर मैंने, ये मेरा सेकंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एक और मैंने बना दिया, सपोज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और मैंने यहां पे क्या लिखा, डेफ स्टूडेंट असाइनमेंट। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका बन गया एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके अंदर मैंने एक कॉलेज करके एक क्लास बनाई, उसको मैंने इनहेरिट किया एबीसी से, तो वो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेरे पास एक नॉर्मल मेथड भी है जो कि कॉलेज की इंफॉर्मेशन बताता है, और कुछ इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी है, जैसे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का असाइनमेंट, ठीक है। अब समझते हैं कि यार ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड
एक्चुअली कैसे सॉल्व कर रहे हैं बिहाइंड द सीन इस एग्जाम्पल में, ठीक है। इसका क्या पर्पस है, मतलब ठीक है मेरे को स्ट्रक्चर समझ आ गया कि ऐसे डिफाइन करना है, बट अब मैं अभी तक इसको रिलेट नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। मैं अपने माइंड में पिक्चर नहीं बना पा रही हूँ कि एग्जैक्टली ये सॉल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब उस चीज को समझते हैं। यहां तक अगर सिंटेक्स क्लियर हो गया है तो अब आगे चीजें समझते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा इंट्यूशन समझते हैं, यूज केस, ठीक है। अब जैसे कि आप कॉलेज में हो, ठीक है, आप कॉलेज में हो, तो जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन रहेगी, कॉलेज की जो इंफॉर्मेशन रहेगी, कॉलेज इंफॉर्मेशन, वो तो यार एक बहुत लॉजिकली सोचेंगे, दिमाग खोल के सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। तो ये जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन रहेगी वो तो एक कॉमन चीज है ना यार। एक हमारा कॉलेज है एबीसी यूनिवर्सिटी करके, ठीक है, कुछ हमारे कॉलेज है, तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है कि यार उसके अंदर ये कॉलेज का नाम है, इसका एड्रेस ये है, जैसे कि ये कॉलेज का नेम है, ठीक है, ये कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, ये कॉलेज की एड्रेस है, ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो एक कॉलेज, क्योंकि कॉलेज एक क्या है, हमारी मेन बेस क्लास है, मेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब अभी बस समझो कि एक पेरेंट क्लास है कॉलेज, ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उसकी जो कॉलेज की बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, तो एक टाइप से ये एक सेपरेट चीज हो गई, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। अब बहुत रिलेट करेंगे। अब आपने देखा होगा मैंने इसको क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। क्यों बनाया, ठीक है, आप समझते हैं कि देखो आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आपका एक कॉलेज है, आप उसमें बीटेक कर रहे हो, तो उस कॉलेज के अंदर यार कुछ बीटेक के अंदर ब्रांचेस होती है हमारी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है हमारी, मैकेनिकल ब्रांच होती है हमारी, आईटी ब्रांच होती है हमारी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है हमारी। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, सीएस, आईटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, सीएस वाले बंदों की अलग होगी। सपोज उसके अंदर 30 बंदे हो सकते हैं, उसमें अलग बंदे हो सकते हैं, क्योंकि यार ऐसा थोड़ी कि जो बंदा सीएस कर रहा है वो आईटी भी कर रहा होगा, एट ए टाइम वो एक ही कोर्स तो कर रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ अलग बंदे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ अलग बंदे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे कुछ अलग बंदे स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल यूनिक होंगे, यहाँ पे कुछ अलग बंदे होंगे जो अलग होंगे, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट की मैंने एक और बनाई, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का एक और बनाई मैंने असाइनमेंट। तो स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो भी यार इन आईटी सीएस में अलग होंगे, बंदों आईटी फील्ड में अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल में जो बच्चे होंगे उनके मार्क्स अलग होंगे, और जो मैकेनिकल फील्ड में होंगे उनके अलग मार्क्स होंगे, ठीक है। तो बट आप यही समझ के चलो, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की इंफॉर्मेशन तो एक कॉमन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीएस ब्रांच में हो, चाहे वो आईटी ब्रांच में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में, चाहे मैकेनिकल में, सबके लिए कॉलेज तो एक ही है ना। ऐसा थोड़ी हो जाएगा उसके लिए कॉलेज एबीसी है, उसके लिए कॉलेज एबीसी 2 है, नो राइट। तो कॉलेज तो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारे कॉमन मेथड, ठीक है, एक नॉर्मल मेथड। तो इसीलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो मेरी पेरेंट क्लास है, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है, तो जो मेरी पेरेंट क्लास है, जो मेरी पेरेंट क्लास है, कॉलेज की जो इंफॉर्मेशन है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। बाकी के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, जैसे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के असाइनमेंट्स, ठीक है। अब हमें पता है ये सारी चीजें हो सकती हैं, स्टूडेंट रहेंगे तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी रहेगी, स्टूडेंट के मार्क्स भी रहेंगे, स्टूडेंट के असाइनमेंट्स भी रहेंगे, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बट वो स्टूडेंट्स हर उसके लिए अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया सीएस के लिए अलग होते हैं, आईटी के लिए अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होते हैं, मैकेनिकल के लिए अलग होते हैं। इसी तरह से उनके मार्क्स इसके लिए अलग हो सकते हैं, इसके लिए अलग होते हैं, इसके लिए अलग होते हैं, इसके लिए अलग।
बट एक कॉमन फील्ड हमें पता है कि इस कॉलेज के लिए ये स्टूडेंट रहेंगे, ये उनके मार्क्स रहेंगे, ये मेरे असाइनमेंट रहेंगे। कॉलेज ऐसा थोड़ी करेगा, कॉलेज के लिए तो एक बेस इंफॉर्मेशन रहेगी ना, उसके पास तो सारी एक एज एन कलेक्टिव इंफॉर्मेशन रहेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, वो सारी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, जो सबके अंदर सेम जा सकती है, वो क्या करता है, अपने पास रखता है एक जगह। एज एन पेरेंट उसको नॉर्मल मेथड बना के रखता है। बाकी जो इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, जैसे कि सीएस के लिए, सीएस क्या हो गया, आपकी एक अलग क्लास हो गई। मान के चलो आपकी ये चाइल्ड क्लास हो गई, अपने आप में एक टाइप से क्लास ही तो बन गई, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, उनके असाइनमेंट्स हैं, राइट। तो ये क्या बन गई, अपने आप में एक चाइल्ड क्लास बन गई। इसी तरह से आईटी भी क्या बन गई, अपने आप में एक चाइल्ड क्लास बन गई। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी अपने आप में चाइल्ड क्लास बन गई। उनके पास भी कुछ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रहेगी, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स रहेंगे, कुछ इनके स्टूडेंट की असाइनमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है, सिंपल सा आर्किटेक्चर क्या है कि यार आप क्या करो, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास मत बनाओ और हर क्लास के लिए जाके अपने खुद के इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। खुद के आप जाके स्टूडेंट के लिए इंप्लीमेंट कर लो, अलग से उसके लिए चेंज कर लो, उसके लिए चेंज कर लो, आईटी के लिए भी आप अपने आप से लिख लो। तो कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, आप उसको रीयूज नहीं कर पा रहे, राइट। इसी तरह से वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिल रही, चीजों को हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया। बट एब्स्ट्रैक्शन तो बोलता है कि मेरे को चीजें इजी चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन उन चीजों को इजी कर रहे हैं, राइट। अब रिलेट कर पा रहे हो आप चीजें, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया आपका एब्स्ट्रैक्शन का। उसने क्या बोला कि एज एन पेरेंट, एज ए बेस क्लास, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखूंगा। जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, जो मेरी बाकी की सीएस वाले, आईटी वाले, सब कॉलेज की इंफॉर्मेशन को एज ए स्टूडेंट यूज करने वाले हैं, उसको मैं एज ए कॉमन मेथड में रखूंगा, जो सब इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अपने पास रखूंगा। बाकी ये जो जैसे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट के असाइनमेंट्स हैं, वो कैन बी चेंज, सीएस के लिए अलग हो सकता है। वो अपने आप जाके मैं उनकी डेफिनेशन दे दूंगा कि यार इनका ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। कुछ भी आगे इन फ्यूचर में मेरे को अभी पता नहीं है, तो मैंने उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। आप जाओ उसको इनहेरिट करो और उसको जाके अपनी चाइल्ड क्लासेस में उसको इंप्लीमेंट कर दो। जैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, जो भी आपको लॉजिक लिखना है, सीएस के लिए आपको जो भी लॉजिक लिखना है, स्टूडेंट इन्फो के लिए आप लिख लो, आईटी के लिए जो भी आपको डिफरेंट लॉजिक लिखना है आप लिख लो। सिंपल सा आप मुझे इनहेरिट करो, मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूंगा, आप जाके उसके अंदर आप कुछ भी इंप्लीमेंट करो, जो भी आपको लॉजिक लिखना है उसके अंदर, ठीक है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या बोल रहा है, मैं आपको एक खाली डब्बा दे दूंगा, एक स्केलेटन दे दूंगा, एक डेफिनेशन दे दूंगी कि ये एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आपको क्या डालना है, ठीक है। आपको उसमें टीवी डालना है, उसके अंदर आपको गार्बेज डालना है, या फिर वो आप डिसाइड, ठीक है। बट उसके जो कॉमन डेफिनेशन है वो मेरे पास है, एज इन बेस क्लास, एज इन पेरेंट क्लास। बट आप उसको जाके अपने में आप उसको मॉडिफाई करो, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको इनहेरिटेंस में, कि ये जो पेरेंट क्लास होती है उसे हम बेस क्लास भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसे हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्शन के केस में जो हमारी नॉर्मल क्लास थी वो क्या बन गई, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मेथड क्या बन गया वहां पर, एब्स्ट्रैक्शन के केस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और यहां पर जो चाइल्ड क्लासेस बन गई वो क्या बन गई, यहां पर उन्हें क्या टर्म दी उन्होंने, कॉन्क्रीट क्लासेस। दोनों का मतलब एक ही है, कॉन्क्रीट मतलब चाइल्ड क्लासेस, बट यहां पे इन्होंने टर्म यूज करा कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है। आई होप इतना अभी तक क्लियर हो चुका होगा अच्छे से, ठीक है। अब समझते हैं कि इतना समझ आ गया कि इसका यूज केस क्या होता है, क्यों हम इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना रहे हैं बिहाइंड द सीन, ठीक है। वो बोल रहा है मैं तुम्हारे बस एक खाली डब्बा दे दूंगा मेन, लेकिन डब्बे की जो डिजाइन रहेगी, ठीक है, जो उसकी डेफिनेशन रहेगी वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है।
मैं लेकिन तुम्हें वो खाली डब्बा दे दूंगा, उसके अंदर तुम्हें क्या फिलअप करना है, उसमें तुम्हें गार्बेज डालना है, उसमें कुछ आइटम डालनी है, यूजेबल आइटम डालनी है, वो तुम डिसाइड करो। हर अपनी जो चाइल्ड क्लास होगी, जो अपनी कॉन्क्रीट क्लास होगी, वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो तुम्हें क्या डालना है, वो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट तुम्हें उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। दैट इज मेंटेन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट ही होता है कि तुम अगर एब्स्ट्रैक्शन बना रहे हो तो उसको तुम कॉन्क्रीट क्लासेस को देने के लिए बना रहे हो, ठीक है। तुम कोई डब्बा बना रहे हो तो यार उसका कोई यूज थोड़ी, अनटिल तुम जब तक किसी को दोगे नहीं उसे, ठीक है, वो तो एक वेस्टेज है। अगेन वो एक डब्बा है, वो वेस्टेज है, राइट। कॉमन सेंस यूज करनी है, राइट, अपना दिमाग खोल के करना है। तो जब तक तुम उसे किसी को दोगे नहीं तो उसको यूज नहीं करेगा, एंड अगर वो यूज नहीं करेगा तो वेस्टेज है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर डिजाइंड टू बी एन इनहेरिटेड इनटू द कॉन्क्रीट क्लासेस। दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। मैंने सिंपल सी बात बोली कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, ठीक है, ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे, ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई कॉलेज करके, और उसको मैंने इनहेरिट कर लिया अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, तो मेरी बन गई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। मैंने इसके अंदर एक नॉर्मल मेथड बनाया कॉलेज नेम, ठीक है, सेल्फ कीवर्ड करके, और उसके अंदर मैंने कुछ भी प्रिंट करा के, ठीक है। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, एक ही लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक है, और मैंने इसके अंदर बनाया स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, और यहां पे मैंने पास कर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इसका आप क्या बना दो, चाइल्ड क्लास बना दो, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे यार ठीक है, क्या मैं, वो तो ठीक है, मैं चाइल्ड क्लास बना के उसको इनहेरिट करके यूज कर लूंगा, बट अब बनाई क्यों रहे, क्या मैं डायरेक्टली इसी के अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो, बट आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे CS IT, ये तो आप सबके लिए अलग अलग क्लासेस बनाओगे, और वो कोड अननेसेसरी, अगर आपको सपोज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, उसकी डेफिनेशन चेंज करनी है, तो आप हर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में जाओगे और उसको यूज करोगे। इट्स नॉट समथिंग स्ट्रक्चरल, ठीक है। वो आपको एक सिंप्लिसिटी नहीं दे रहा है, वो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। करने के लिए आप कुछ भी करते हो, बट यू आर वायलेटिंग द ऊप्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो नहीं अलाउड किया जाता है, ठीक है। वो एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है उनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास मार्क कर दिया है, तो अगर आप कोशिश करोगे, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहां पे लिख दिया कॉलेज, ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगी तो इट विल गिव यू एन एरर, गिव यू एन एरर, ठीक है। तो वो आपको एक एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ बेस क्लासेस होती हैं, और वो होती ही है उसको इनहेरिट करने की, ठीक है। खाली डब्बों की आप क्लासेस बना के करोगे क्या? अगर आप इसको क्लास सपोज बना भी लेते हो कैसे भी करके, तो यार अगर आप उसको कॉल करोगे तो व्हाट इट मेक सेंस, राइट? यू कांट इनहेरिट, मतलब उसका कोई लॉजिक तो इंप्लीमेंट नहीं किया है ना हमने, तो वो एग्जीक्यूट क्या करेगा? खाली ही प्रिंट करेगा ना, खाली डब्बा ही तो प्रिंट करेगा। इट्स नॉट मेकिंग सेंस, राइट? तो इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, दे आर मीन टू बी इनहेरिटेड बाय द कॉन्क्रीट क्लासेस, बाय द चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बनाया, अब एक चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास करके मैंने क्या करी, IT डिपार्टमेंट, ठीक है, करके एक चाइल्ड क्लास बनाई, और उसमें मैंने अपनी कॉलेज को इनहेरिट कर लिया। जो मेरी वो थी एब्स्ट्रैक्शन क्लास थी, मैंने उसको इनहेरिट कर लिया, ठीक है। जब मैं इसको इनहेरिट कर लिया तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है IT डिपार्टमेंट की, कि इसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनका वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो भी मैंने तुम्हें खाली डब्बे प्रोवाइड किए थे उसको आप यूज करो, बाय एनी वे उसको आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो अगेन यू हैव टू पास दी पास कीवर्ड। बट
अगर आपने उसको पास कीवर्ड पास कर दिया, ठीक है, उससे पहले समझते हैं। सपोज आपने एक चाइल्ड क्लास बना दी और आप सोच रहे हो कि आईटी डिपार्टमेंट की, अगर मैं सोच रही हूँ मैंने उसको इनहेरिट तो कर लिया बट मैं इसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करना चाहता, जैसे मैंने देखा भी था, मैंने इसको सिंपल, अगर मैं क्लास का लॉजिक नहीं लिखना चाहता तो मैंने सिंपल इसको पास पास कर दिया। अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे, जैसा मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है आपकी कॉन्क्रीट क्लासेस में, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप जब जाके ऑब्जेक्ट बनाते हो आईटी डिपार्टमेंट का, ठीक है, एक इक्वल्स टू लगेगा, और जब आप इसको ऑब्जेक्ट बनाते हो इट विल गिव यू एरर कि यार आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो इट विल गिव यू एन एरर, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने चलो आईटी डिपार्टमेंट का एक कॉन्क्रीट क्लास बनाई, आपने उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई और आपने उसके अंदर पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और आपने उसका डेफिनेशन भी करना शुरू कर दिया। जो नॉर्मल मेथड था वो तो इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि वो एक नॉर्मल मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो जैसे कि स्टूडेंट इन्फो हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन मेथड था, वो आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, प्रॉपर उसको प्रिंट भी करा दिया यहाँ पे, जो भी आपको लॉजिक लिखना है, सपोज आपने यहाँ पे लॉजिक लिखा, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने थे मेरे? 3 थे, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट मार्क्स और एक स्टूडेंट असाइनमेंट। आपने क्या किया, 2 का लिख दिया, स्टूडेंट मार्क्स का भी लिख दिया आपने सपोज, ठीक है, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंट करा दिया, 1 का आपने छोड़ दिया, ठीक है। अगर आपने 1 का इंप्लीमेंटेशन छोड़ दिया, अगेन इट विल गिव यू द सेम एरर जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे कि यू हैव मिस समथिंग, आपने उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग कि आपको ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास इन द एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, जब आप उसको इनहेरिट करो, ठीक है। इवन आप उसके अंदर अगर सपोज आपने उसके अंदर पास कर दिया तो वो कंसीडर कर लेगा कि आपने उसके अंदर कुछ इंप्लीमेंट किया है, सो इट विल वर्क, ठीक है। आप अगर उसको यहाँ पे भी बाईपास करा देते हो तो इट विल कंसीडर्ड एज कि ना आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आप उसको मतलब सपोज आपके पास वहां पर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, आपके पास 2 की इंप्लीमेंटेशन है स्टूडेंट इन्फो की, ऐसा हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। उसको क्यों यूज कर रहे हैं उसका आई होप आपको इंट्यूशन समझ आ रहा होगा। इंट्यूशन समझ आना जरूरी है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन मत करना कि मेरे को उसको डिक्लेरेशन करना आ गया, उसको यूज करना आ गया, उसका एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि कहां पे उसको अप्लाई करना है, तो यू विल बी फेल्ड, ठीक है। सो दिस इज द अनदर थिंग। अब आप बोलते हो कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, मैं अगर बोलूं क्या कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो सो द आंसर इज यस, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। कैसे? देखो, अगर जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई, क्लास कॉलेज, मैंने यहां पे लिख दिया एबीसी, ठीक है। आपने क्या बोला कि इसके अंदर आपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, यहाँ पे सपोज स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। एक और मेथड बनाया आपने स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। जब जैसे कि ऊपर जो आपने एग्जांपल्स देखे थे, जो आपकी नॉर्मल आईटी डिपार्टमेंट की क्लास थी, आपने उसको इनहेरिट कर लिया कॉलेज क्लास, ठीक है। कॉलेज क्लास से आपने उसको इनहेरिट कर लिया एक ड्राइव क्लास के लिए, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि ये जो ऊपर वाले जो 2 मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनको वो इंप्लीमेंट करे, ठीक है। अगर वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता तो इन दैट केस वो क्या करेगा, यहां पर वो जाकर उसको सिंपल बोल देगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या फिर उसके अंदर वो इंप्लीमेंटेशन नहीं भी दे, तो छोड़ दे, तो इट विल बी ऑटो कंसिडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बन जाएगी अगर वो उस रोल को
वायलेट करेगा तो वो आपकी ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, और फिर अब जाके इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, ट्राई करना। और जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, इट विल गिव यू द सेम एरर कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कांट बी इंस्टेंशिएटेड, कैन नॉट मेक द ऑब्जेक्ट। इंस्टेंशिएटेड मतलब आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है। दिस इज समथिंग आप उसको बना सकते हो, बट यू आर समहाउ वायलेटिंग द रूल, या फिर आपके पास कुछ एज के सिनेरियोज हैं, आप जब प्रोजेक्ट पे काम करते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करते हो, तब आपको मिलता है, ठीक है। तो ये थी कुछ कहानी आपकी एब्स्ट्रैक्शन की, जो हमने शुरू से लेकर आपके बेसिक से हमने सारा इसको अच्छे से निचोड़ के पढ़ा, ठीक है। आई होप मैंने इसके अंदर सारी चीजें कवर करी है, जितना मैं श्योर हूं, जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज और है छोटी सी, कि आप बोलोगे कि ठीक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के पास, ये मैं अगर नॉर्मल से लिखूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के पास आपके पास नॉर्मल मेथड्स भी होते हैं और आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं, क्या मैं इनके अंदर कंस्ट्रक्टर जो मेरा इन इट डंडर मेथड है वो मैं डिफाइन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, वो आप बिल्कुल करो, जैसे आप नॉर्मली करते आ रहे हो वो आप लिखो कोड इसमें और वैसे ही आप करो, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे क्या दीदी इसके अंदर हम जो हम वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे थे वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आप यूज करते आ रहे हो वैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। द ओनली थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट उसमें मेथड होते हैं जिनकी सिर्फ डेफिनेशन होती है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको कॉन्क्रीट क्लासेस चाहिए होती है, जो कि हमारी चाइल्ड क्लासेस भी होती है। उसके अंदर प्रॉपर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन देना होता है, अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और वो आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगी जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर मीन टू बी इनहेरिटेड, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आई होप आपको उसका इंट्यूशन क्लियर हो गया होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक टाइप से आपकी डेफिनेशन होती है, बेस क्लासेस होती है जब आपको किसी चीज का आइडिया नहीं होता है, या फिर जो आपकी कॉमन चीजें होती है उसको आप अपने पास रखते हो एज ए पेरेंट, और जो आप उनकी जो सब क्लासेस होती है जब उसको आप इनहेरिटेड कराते हो तो वो उसको इजिली उसको यूज कर सकती है। और दूसरी चीज, ऐसी कुछ डेफिनेशंस जो हर अपनी चाइल्ड क्लासेस के लिए डिफरेंट होने वाली है, उनके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग होने वाली है, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक डब्बा दे दूंगा, उसके बाद जैसे भी तुम्हें उसको मॉडिफाई करना है वो तुम जाओ, लेकिन डेफिनेशन आप चेंज नहीं करोगे, उसकी लॉजिक्स को आप अपने हिसाब से आप उसके अंदर फिट इन करो, ठीक है। अगर नहीं फिट इन करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और गिव यू द एरर, ठीक है। यही है इसका बेसिक सा फंड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जस्ट गिविंग यू द डेफिनेशन, एक टाइप से आपको डब्बा देता है, आई एम गिविंग यू अगेन एंड अगेन द सेम एग्जांपल जिससे कि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। और एक कॉन्सेप्ट होता है आपका इंटरफेसेस का। तो जैसे कि आपकी अदर लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि आपकी C++, जावा, C#, तो उसके अंदर आपका एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेसेस, और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। दोनों का ही पर्पस होता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, चीजों को यूज बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना। और फ्लेक्सिबल अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने उसकी डेफिनेशन दे दी, उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे भी करके आप उसको रीडिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दैट इज समथिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी आप समझ रहे हो कि अगर सपोज मेरे को डेफिनेशन को चेंज करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया दे देगा कि आपको इन क्लासेस में भी उनकी डेफिनेशन चेंज होगी। अगर आपकी सिर्फ आईटी से रिलेटेड चेंजेस हैं तो आप ऐसा नहीं करोगे, और सीएस से रिलेटेड चेंजेस तो आपने एक बड़ा सा लॉजिक लिखा है, इफ एल्स अगर आईटी डिपार्टमेंट है तो उसका लॉजिक ये है, तो आप सेम कोड के अंदर जाके चेंजेस नहीं करोगे। आपके पास अलग उसकी क्लासेस बनी हुई है, तो आप यू आर ओनली चेंजिंग। अगर आईटी में कुछ चेंजेस आता है तो सिर्फ आप आईटी में जाओगे उसके चेंजेस के लिए, आप सीएस को छेड़खानी नहीं करोगे, आप इलेक्ट्रिकल को छेड़खानी नहीं करोगे। दिस इज समथिंग, आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, मेंटेनेबिलिटी उसकी बहुत ईजी है। आई होप आपको वो जो शुरू के मैंने आपको बताए थे कि वाई एब्स्ट्रैक्शन, तो वो अब आपको क्लियर हो गए, ठीक है। कहां पे गए हमारे ये वाले, ठीक है।
दिस इज समथिंग कि एब्स्ट्रैक्शन, अब जैसे मैंने बोला कि एक हमारी जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहां पे हमारे पास एक इंटरफेस का कॉन्सेप्ट भी होता है टू अचीव द सेम थिंग, हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो बट पाइथन के अंदर आपके पास इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपको जो भी अचीव करना आप एब्स्ट्रैक्शन से कर लो, ठीक है। दैट इज अ मेन थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट हियर, ठीक है। अब चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा है उसकी सिनेरियो समझने की कोशिश करिए, उसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं और अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। लेट्स गो हियर, यू कैन सी मैंने यहाँ पे अपनी नोटबुक चला रखी है एंड यू कैन सी हियर एज वेल, मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस भी करी है, ठीक है। तो इफ यू हैव चांस यू कैन जस्ट रीड इट और उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, आप सिंपल सा एग्जांपल, मैंने सिंपल सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड विद नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं उसमें आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या किया कि आपने कॉलेज क्लास बनाई, उसको आपने सबसे पहले एबीसी मॉड्यूल से, एबीसी लाइब्रेरी से आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया कि मेरे को दो मेथड्स दे दो, एक एबीसी दे दो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और एक दे दो मेरे को एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये क्यों यूज करते हैं आप, आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, अब एक अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास मैंने कॉलेज अपना क्लास का नाम दिया, और अगर मैंने नॉर्मल क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट करना है तो मैंने ये इसको इनहेरिट कर लिया एबीसी से, एबीसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये क्लास क्या बन गई, मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके अंदर मैंने एक नॉर्मल मेथड बनाया कि अगर आपके पास कुछ भी कॉमन फंक्शनैलिटी है, जैसे कि कॉलेज की इंफॉर्मेशन, वो सबके लिए कॉमन रहेगी, सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगी, राइट, जो भी इसको इंप्लीमेंट करेगा। तो दिस इज समथिंग कॉमन, तो मैंने इसको एक नॉर्मल मेथड बना दिया, ठीक है। ये जो मेथड है, ये जो फीचर है, मैंने क्या किया, 3 स्टूडेंट डिटेल्स के, स्टूडेंट असाइनमेंट्स के, स्टूडेंट मार्क्स के, ये जो 3 डिटेल्स है, ये जो 3 फीचर्स हैं, ये जो 3 फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ये हमारे हर अलग डिपार्टमेंट के लिए वो अलग हो सकते हैं, राइट। उनके स्टूडेंट्स अलग होते हैं, उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग होते हैं, उनके लिए असाइनमेंट्स अलग होते हैं, राइट, क्योंकि कोर्स अलग होगा ऑब्वियसली, राइट। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे को सिर्फ उसकी डेफिनेशन दे रहा हूं यूजिंग द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैंने यहाँ पे @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा और यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, यहाँ पे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ ये हो गया आपका बेसिकली कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, देखते हैं। देखो अंडू करते हैं, यहां से हम हैश हटाते हैं और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। सी कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हमने इनकी ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, राइट। तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। दिस इज द थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू शोकेस हियर, ठीक है। अगर आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, आप बोलोगे मैं अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूं तो मैं दे दूं, तो अगर आप ट्राई करोगे, मैं यहाँ पे पास को हटा देती हूँ, कि आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको बनाया है और आप इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मैंने इसमें कुछ प्रिंट लिख दिया, राइट, इसमें कुछ लॉजिक लिख दिया मैंने, तो अगर आप ट्राई करोगे, सी पहली बात तो आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते हो। अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फोर्सफुली ट्राई भी किया और आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो सिमिलरली यू विल गेट दैट, ठीक है। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको एक्सेस करने का, ठीक है ना। दिस इज समथिंग नॉट अलाउड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग एज आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट ओवर हियर। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर आपने अगर यहाँ पे बोल दिया, उसने सिंटेक्स एरर दे दी, यहीं पे वो फंस गया। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट बाद में ही होगा, वो यहीं पे फंस गया कि यार स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर आपने सिर्फ डेफिनेशन दी है, उसके अंदर आप कुछ तो बाईपास करो, यू नीड टू बाईपास समथिंग। तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो बाईपास कर दो कि मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, दिस इज समथिंग जस्ट अ डेफिनेशन, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपका जो भी मेथड होगा वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू, this is how you can make the abstract class and the abstract method, and the idea that you can't create the object of it, ठीक है।
अब समझते हैं, इसको हटा देते हैं पहले एरर को। अब आगे चलते हैं कि मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिखा है कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अपनी कॉन्क्रीट क्लास के साथ मिलके अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन करती है। ठीक है, तो सेम मैंने वही सारी चीजें लिखी है कि एक कॉलेज क्लास है, उसके पास एक कॉलेज इन्फो करके कॉमन मेथड है, ये तीन उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट असाइनमेंट और स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा कि मेरे पास तीन डिपार्टमेंट है, दैट इज डेटा साइंटिस्ट, आप कंसिडर कर लो, मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिख लिया, डेटा साइंटिस्ट, दूसरा है आपका डेटा एनालिस्ट, तीसरा है आपका वेब डेवलपर। ये आपके कॉलेज के अंदर अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं जिसके अंदर बंदों ने एनरोल किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एज्यूम करो कि डेटा साइंटिस्ट में अलग बंदे होंगे, डेटा एनालिस्ट में अलग बंदे होंगे, वेब डेवलपर के लिए अलग स्टूडेंट्स होंगे, उनके अलग मार्क्स आएंगे, उनके लिए अलग असाइनमेंट्स होंगे। तो आपने क्या किया, सिंपल उसको इनहेरिट किया और आपने क्या कर लिया, उनकी अपने आप डेफिनेशन दे दी अपने लिए। जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स के लिए आपने प्रिंट करा दिया डेफिनेशन के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन भी दे दी, विच इज रिक्वायर्ड, राइट। इसी तरह से आपने डेटा एनालिस्ट के लिए अलग अपनी स्टूडेंट्स की डिटेल दी, उसके अंदर अलग उसने असाइनमेंट दिया, आपने अलग उसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स आए, उसके अंदर सेम वेब डेवलपर के अंदर अलग स्टूडेंट की डिटेल दी, अलग असाइनमेंट दिया, अलग मार्क्स आए। आप अब जब आपने प्रॉपर इसका इम्प्लीमेंटेशन करा है, जो कि आपने सही रूल फॉलो किया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का आपको इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, राइट। फिर आपने क्या किया, इनके तीनों ही कॉन्क्रीट क्लासेस के आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, राइट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप नहीं बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर मीन टू बी इनहेरिटेड बाय द कॉन्क्रीट क्लासेस। फिर आपने एज ए डेटा साइंटिस्ट आपने जो आपकी क्लास थी, आप सारी डिटेल्स कॉलेज इन्फो कॉमन है तो आपने इसको इनहेरिट किया, तो यू विल गेट द एक्सेस, राइट, ऑफ द पेरेंट क्लास। और स्टूडेंट डिटेल्स का भी मिल गया, स्टूडेंट असाइनमेंट का भी मिल गया, स्टूडेंट मार्क्स का मिल गया। सिमिलरली फॉर द डेटा एनालिस्ट एंड सिमिलरली फॉर द वेब डेवलपर। जब आप प्रिंट करोगे तो यू कैन सी एक डेफिनेशन से आपने तीन अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग लॉजिक्स प्रिंट कर, एक डब्बा आपने दिया और उस सिंपल से बॉक्स को डेटा साइंटिस्ट ने अपनी जगह पे अपने हिसाब से उसको प्रिंट कराया, डेटा एनालिस्ट ने उसको अपने हिसाब से प्रिंट कराया, वेब डेवलपर ने उसने अपने हिसाब से प्रिंट कराया। अगर आप सारा कोड एक ही जगह पे लिख देते तो कोड बहुत बल्कि हो जाता, गंदा हो जाता, आपको बहुत सारी इफ एल्स कंडीशंस लगानी पड़ती हर मेथड के लिए, विच इज नॉट रिलेवेंट एंड अ गुड स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, what if we don't implement abstract method in the concrete class, जो मैंने आपको समझाया था कि मेरे पास ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और मैंने क्या किया, ये मेरी नॉर्मल कॉन्क्रीट क्लास है, मैंने क्या किया, क्लास को ही बाईपास कर दिया, मैंने इसको इनहेरिट किया एज ए कॉन्क्रीट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, बट मैंने उसको ही बाईपास कर दिया और मैं अब जस्ट ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ। सी इट्स काइंड ऑफ इंडेंटेशन। So it said कि you can't make the object of it because abstract class, जब आपने इसको inherit किया abstract class को, but आपने कुछ भी implementation नहीं दी, क्योंकि वो expect कर रहा था abstract class से अपने abstract methods का implementation दोगे। तो अगर आपने उसको नहीं दिया, आपने violate किया है उस role को, तो ये जो आपने concrete class बनाई थी, ये जो आपने child class बनाई थी, ये भी considered हो गई as an abstract class। ठीक है, That's why it is giving an error as in can't instantiate abstract class। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने एक टाइप से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही आपने इनहेरिट कर, ठीक है, क्योंकि वो डेटा साइंटिस्ट भी आपकी वो चाइल्ड क्लास नहीं बची, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लिखा मैंने, व्हाट इफ आई इंप्लीमेंटेड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब मेरे पास तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट असाइनमेंट। मैंने क्या किया, अपनी कॉन्क्रीट क्लास के अंदर सिर्फ एक को इंप्लीमेंट किया, बाकी दो को इंप्लीमेंट नहीं किया, मैंने समहाउ वायलेट कर दिया। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मेरे को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन द चाइल्ड क्लास। तो अब क्या देता है, सेम अगर आप वायलेट करोगे रूल को तो भाई तुम चाहे एक मेथड इंप्लीमेंट करो, चाहे 10 में से 5 इंप्लीमेंट करो, डजंट मैटर, यू विल बी कंसिडर्ड एज एन नॉट इन चाइल्ड क्लास। आप बन गए हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फिर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, थर्ड इज कि व्हाट इफ आई हैव एडेड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द कॉन्क्रीट क्लास, बट उनको इंप्लीमेंट नहीं किया, मैंने बना तो दिया, देखो
मैंने इसको बना तो दिया, बट अगर मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, देखो व्हाट इट सेड कि एक्सपेक्टेड, कि मैं कुछ इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आप इसको पास कर दोगे तो यू विल नॉट गेट द एरर। अब अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं आपको सपोज एक्सेस करना चाहूं तो सी, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आप ऐसे कॉन्क्रीट क्लास हो तो आपके पास ऐसा बहुत ज्यादा बर्डन दिया जाए कि यार सपोज मैं ऐसे डेटा साइंटिस्ट हूं, मैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं, बट मेरे को यार तुम फोर्स मत करो, जबरदस्ती मत करो कि तुमने मेरे को 3 डब्बे दिए, तो 3 बॉक्सेस दिए, तो मैं जरूरी नहीं है तीनों को इम्प्लीमेंट करूं, ठीक है, तुम मेरे को ये फोर्स नहीं कर सकते। तो जब मेरे को इस टाइप की कंडीशन समझ आ रही है कि यार तुम किसी को अननेसेसरी प्रेशराइज कर रहे हो, तो इन दैट केस तुम क्या करते हो, ठीक है भाई कि तुम यार स्टूडेंट डिटेल्स तुम्हारे को काम है, उससे स्टूडेंट मार्क्स आपको काम है, बट एज इन कॉन्क्रीट क्लास आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो ठीक है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, बट मैं उसको बाईपास करूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है चल जाएगा। तो आप बाईपास उसको करा सकते हो, क्योंकि आपको उसकी अभी तक आपने स्टूडेंट्स अपने इनरोल किए हैं, स्टूडेंट्स के सपोज मार्क्स भी नहीं आए आपने, तो क्या किया आपने, स्टूडेंट के असाइनमेंट को, स्टूडेंट के मार्क्स को आपने क्या कर दिया, बाईपास करा दिया फॉर नाउ, बट लेटर एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, ठीक है। अगर नहीं चाहते हो तो आप उसको बाईपास करें, दिस इज द अनदर वे, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल इज व्हाट इफ आई हैव एडेड ऑल ऑब्जेक्ट क्लास इन काइंड क्लास बट डोंट इम्प्लीमेंट। ये तो आई थिंक हो गया, राइट, ये हो गया, मैंने आई थिंक रिपीट कर दिया है, ठीक है। कैन हैव वेरिएबल्स, तो मैंने बोला आपको यस, आपके पास जैसे आपके प्रॉपर डंडर मेथड होता था, मैजिक मेथड होता था, वो भी आपका सेम रहेगा जैसे आपका नॉर्मल क्लास में रहता था। जैसे आप वेरिएबल्स डिफाइन करते थे वो भी आपका सेम वैसे ही रहेगा जैसा आपका नॉर्मल क्लास में होता, ठीक है। दिस इज समथिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसको जाओ प्रैक्टिस करो, नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। मैं आपको उसमें आप एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दे रही हूँ, एक असाइनमेंट दे रही हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है, टैबलेट स्क्रीन पर चलते हैं और असाइनमेंट की बात करते हैं जो आपको करना है, और वो आपको मुझे कमेंट में बताना भी है, उसका कोड आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है, तभी आई कैन अश्योर कि आपको समझ आ गया है, वरना ये मेरी मेहनत सारी बेकार हो गई है, ठीक है। तो एज एन असाइनमेंट आप क्या करोगे, जो हमने सारा एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है, हमने कॉलेज का एग्जाम्पल लिया, आप क्या करोगे, कार का एग्जाम्पल लोगे, ठीक है। कार को आप एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे, ठीक है। कार के अंदर जैसे कि फीचर्स होते हैं आपके स्टार्ट इंजन, एंड इंजन, या फिर एंड लिखते हैं स्टॉप इंजन, फ्यूल टाइप, ठीक है। फ्यूल टाइप एक नॉर्मली होता है, पेट्रोल ही होता है या सीएनजी होता है, तो इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक आप बना लो कार इन्फो, ठीक है। तो ये आप इसको कॉमन मेथड बनाना फ्यूल टाइप को, ठीक है। और ये जो 3 है इनको आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी जो कॉन्क्रीट क्लासेस रहेंगी, कार में कौन सी बहुत सारी कार होती है हमारी, जैसे कि एसयूवी, ये आपकी कॉन्क्रीट क्लास रहेगी जो आप उसको इनहेरिट करोगे उससे, सेडान कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, ठीक है। रिलेट करो उसको एज एन चाइल्ड क्लास बनाओ, और जो भी हमने सारी चीजें करी हैं उसके हिसाब से आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करो, ठीक है। कार इन्फॉर्मेशन एसयूवी की अलग होगी, राइट, उसके कलर्स वगैरह सब चीजें अलग होगी, सेडान की अलग रहेगी, स्पोर्ट्स कार की अलग रहेगी, और स्टार्ट इंजन डेफिनेटली एसयूवी का अलग होता है, सेडान का अलग होता है, स्पोर्ट्स कार का अलग होता है, स्टॉप इंजन उसका अलग तरीका होता होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो समझ लो, रिलेट कर रहे हो, आपने बस एक डेफिनेशन दे दी, बट उनकी जो फीचर्स है वो अलग है। इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करो, मुझे इसके कोड्स आप शेयर करोगे
और अच्छे से आप इसको इम्प्लीमेंट करो। कहीं पे कुछ भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो डिस्कस करें, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन में कवर किया है, मोर देन एज ए फ्रेशर, ठीक है। तो दैट आई कैन इंश्योर यू कि आपको अब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें, एटलीस्ट 99.9% मैंने चीजें इसमें कवर की हैं, ठीक है। इतना ही इनफ है फॉर यू, इवन फॉर वर्किंग इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इसको आप करते रहो, कोशिश करते रहो। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्शन। इसको जाओ, प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट को सॉल्व करो। अगर कुछ भी डाउट होता है तो लेट मी नो, बट खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना फाइनल ऊप्स का पिलर, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म को भी सेम इसी तरह से हम प्रॉपर डीप डाइव करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, बाय।